नेगी और हम लोग आए हैं आज जनपद रुद्रप्रयाग के बिल्कुल मुख्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी पे एक बरसू गांव है। और बरसू गांव में फल सब्जी का उत्पादन किया जाता है। और रिवर्स प्लान की भी बात की जा रही है कि धीरे धीरे यहाँ पे एक विजय सेमाल जी हैं जो यहाँ पे गांव प्लान हो गया था, लेकिन फिर भी लोग एक अकेले व्यक्ति ने यहाँ पे थोड़ा बहुत सब्जी का उत्पादन किया है। सेमाल द्वारा मांग की गई, डिमांड की गई कि पानी की समस्या है, नल का पानी अलग होता है और नहर का पानी अलग होता है। तो नहर का पानी सिंचाई विभाग द्वारा यहाँ पे एक नहर का निर्माण किया गया है, 3 किलोमीटर की नहर बताई जा रही है। पर अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार की जो बू आती है वो सबसे ज़्यादा रुद्रप्रयाग ऐसे सोचा होगा उन्होंने कि यहाँ कोई नहीं पहुँचेगा, लेकिन हम जरूर आज जिस नहर के ऊपर पहुँचे हुए हैं और उनकी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। क्या आप अगर इन तस्वीरों में देखेंगे तो ये नहर में अगर देखेंगे कि नहर कितना पानी इसमें जा रहा है, कितना पानी होगा, कितना, ये बिल्कुल सूखी पड़ी हुई है। अब जो हमने यहाँ पे आए हैं उनसे पूछा है तो उनका कहना है कि कम से कम 3 किलोमीटर की नहर है, नहर पहले की बनी हुई है लेकिन उसकी रिपेयरिंग किया गया है और रिपेयरिंग के ये हाल है कि उसमें एक भी बूंद पानी नहीं है। दूसरी बात यह कि 50 से 60 लाख रुपया अगर खर्चा हो जाता है और एक काश्तकार को पानी नहीं मिल पाता है और वो सोचता है कि अगर मैं अपनी बहुत अच्छा कार्य एक रिवर्स प्लान। ये जिसकी आप अभी अभी बात कर रहे हैं बरसू नहर की, ये 2 साल पहले शायद ये योजना थी, जिला योजना में थी। इसके अंदर मेनली पाइपों का कार्य होना था। अभी उसके पाइपों का कार्य जहाँ तक रिकॉर्ड के हिसाब से देखा है मैंने, जो पुरानी है क्योंकि ये योजना, तो ये कंप्लीट हो चुकी है। और अभी फिलहाल जो नहर की स्थिति है वहाँ पे भी थोड़ा रिपेयरिंग का काम चल रहा है। तो ये रिपेयरिंग काम होने के बाद फिर वहाँ पे भी पानी की आपूर्ति की जाएगी सिंचाई के लिए। कि लेकिन वहाँ के जो कर्मचारी, वहाँ के जिन स्थानीय काश्तकारों को पानी की मिलना था वो तो पानी मिल नहीं रहा है। तो 48 ये लाख काफ़ी इसमें बड़ा। वही ये योजना है, लेकिन इसमें अभी कुछ क्षति के कारण नहीं जो सर, है रकम पानी का। रकम रकम एज ए रकम जरूर हाँ, जानकारी मतलब दें। जो आपने बताया था कि हाँ, जो उसमें जो हुई थी वो अभी लोगों के हिसाब से जैसे अब है कि इसमें जो खर्च हुआ था पैसा, लेकिन अभी फिलहाल उसमें थोड़ी भी वापस से कुछ क्षति हुई है और उसी की रिपेयरिंग का काम अभी चल रहा है। उसके बाद इसकी इसके ऊपर पानी इसमें चलाया जाएगा। कितना खर्चा हुआ? ये इसका अभी कितने की जैसे लागत थी ये? अभिलेखों का जैसे आपसे बता रहे हैं, 48 लाख के करीब लगभग है ये नहीं, योजना। जैसे ये जनपद में कई योजनाएं आपकी ऐसी चल रही होंगी तो क्या? ये योजना जैसे ये अभी काम नहीं हुआ है, ये चूंकि पुरानी 2 साल पहले की योजना हुई थी। तो अभी जो अभी ये यहाँ पे अभी जैसे कि आपने अभी संज्ञान में लाया है, तो अभी हमारे जो रिपेयर काम भी चल रहा है, इसके रिपेयर काम जल्दी से जल्दी करा के पानी की आपूर्ति करा दी जाएगी सिंचाई के लिए। शिवालिक यहाँ पे सिंचाई विभाग के द्वारा ये सिंचाई नहर बनाई गई है, लेकिन एक भी पानी की बूंद इस पे दिखाई नहीं दे रही। क्या कहेंगे इस बारे में? सर ये जो है हम 10 साल से यहाँ पे खेती कर रहे हैं। अभी पिछले साल ये नहर बनी है और नहर ये बनी है तो इसमें एक भी बूंद पानी इसलिए नहीं है कि आगे से काम हुआ ही नहीं है। काफ़ी करीब जो है कि 1-1.5 किलोमीटर के एरिया में कुछ काम हो ही नहीं रखा है। वहाँ जो है कि सारा जो पुराना प्लास्टर वगैरह नहर में था सारा टूट टाट के छूरा है और नीचे चाम गदेरे के गदेरे में वो पानी छूरा है सारा। और यहाँ पर कितनी लागत की ये बनी होगी तकरीबन?
लागत की करीब जो है 50 से 60 लाख रुपए सर इसमें रिपेयरिंग में लगा होगा, लेकिन इतना पैसा लगने के बावजूद भी हमें एक बूंद की पानी नहर में नहीं दिख रही। और अभी बुआई का समय है, अभी हमने मटर, प्याज, लहसुन वगैरह सारा बीज हमें विभाग से मिला है, लेकिन लगाने को ही नहीं मिल रहा, क्योंकि ज़मीन में पानी ही नहीं है। बिना पानी के कैसे हम हल लगाएंगे और कैसे बुआई? मैं हूँ हरेंद्र नेगी और हम लोग आए हैं आज जनपद रुद्रप्रयाग के बिल्कुल मुख्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी पे एक बरसू गांव है। और बरसू गांव में फल सब्जी का उत्पादन किया जाता है। और रिवर्स प्लान की भी बात की जा रही है कि धीरे धीरे यहाँ पे एक विजय सेमवाल जी हैं जो यहाँ पे गांव प्लान हो गया था, लेकिन फिर भी लोग एक अकेले व्यक्ति ने यहाँ पे थोड़ा बहुत सब्जी का उत्पादन किया है। और अच्छी मात्रा में सब्जी का उत्पादन करने के बाद लोग आते हैं वहाँ पे। विजय सिंवाल द्वारा मांग की गई, डिमांड की गई कि पानी की समस्या है, नल का पानी अलग होता है और नहर का पानी अलग होता है। तो नहर का पानी सिंचाई विभाग द्वारा यहाँ पे एक नहर का निर्माण किया गया है, 3 किलोमीटर की नहर बताई जा रही है। पर अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार की जो बू आती है वो सबसे ज़्यादा रुद्रप्रयाग ऐसे सोचा होगा उन्होंने कि यहाँ कोई नहीं पहुँचेगा, लेकिन हम ज़रूर आज जिस नहर के ऊपर पहुँचे हुए हैं और उनकी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। क्या आप अगर इन तस्वीरों में देखेंगे तो ये नहर में अगर देखेंगे कि नहर कितना पानी इसमें जा रहा है, कितना पानी होगा, कितना, ये बिल्कुल सूखी पड़ी हुई है। अब जो हमने यहाँ पे आए हैं उनसे पूछा है तो उनका कहना है कि कम से कम 3 किलोमीटर की नहर है, नहर पहले की बनी हुई है, लेकिन उसकी रिपेयरिंग किया गया है और रिपेयरिंग के ये हाल है कि उसमें एक भी बूंद पानी नहीं है। दूसरी बात यह कि 50 से 60 लाख रुपए अगर खर्चा हो जाता है और एक काश्तकार को पानी नहीं मिल पाता है और वो सोचता है कि अगर मैं अपनी बहुत अच्छा कार्य, एक रिवर्स प्लान की बात कही जा रही है। विजय सिंवाल ने पूरा गांव पलायन हो गया था, लेकिन वापस आए हैं वो लोग और वहाँ पे उन्होंने अपनी खेती बाड़ी, फल फूल सब कुछ लगाए हुए हैं। और यहाँ तक कि गोभी की खेती कर रहे हैं। हर सीजन में अलग अलग तरह की फसलें उगती हैं और यहाँ पे लोग खुश होते आते, नज़दीक है और बिक भी जाता है ठीक ठाक। लेकिन बड़ी चिंता की बात यह है कि 60 लाख रुपए जब खर्चा कर देते हो नहर पे और एक बूंद पानी ना आता हो तो भ्रष्टाचार ना कहें इसे तो क्या कहें। हमारे साथ स्वयं विजय सेमवाल जी हैं जो बताते हैं कि भाई मैंने डिमांड रखी थी पानी। यहाँ पे अधिकारी आते, डीएम यहाँ पे आते हैं, जो मतलब तमाम आला अधिकारी यहाँ पे पहुँच जाते हैं कि बरसू गाँव में प्लान रुक रहा है, वापस आ रहे हैं लोग, ठीक है ना। लोगों ने अपने घर बनाए हैं, मंदिर बनाए हैं, सब कुछ बनाए हैं, लेकिन वहाँ पे एक काश्तकार खेती कर रहा, उसका कहना है कि केवल मुझे वो चाहिए, क्या कहते हैं, पानी चाहिए। क्या दिक्कतें आई है सेमवाल जी? हाँ, ऐसा है कि सर फर्स्ट में ऐसा है, हम यहाँ पे 10 सालों से खेती कर रहे हैं। फर्स्ट में नल के पानी में ही हमने थोड़ी थोड़ी खेती करनी शुरू की और उसके बाद जब हमने डिमांड रखी जैसे जिला योजना से कि हमें नहर दी जाए, तो उन्होंने सिंचाई विभाग से नहर बनवाई है, लेकिन नहर को नहर तो पहले की बनी हुई थी ना। बनी हुई थी, उसे रिपेयर किया उन्होंने। हाँ। और रिपेयर करने के बाद बताते हैं 50-60 लाख रुपए इस पे खर्च हो चुका है। और कई जगह अभी ऐसा है 1-1 किलोमीटर की रेंज में कहीं काम नहीं हो रखा। सारी पुरानी नहर जो है कि उसकी अंदर की पपड़ियाँ, सीमेंट वगैरह सारा उखड़ गया है, जिससे पानी चूँकि नीचे गदेरे में जा रहा है। कई बार हमने जो है सिंचाई विभाग से, जेई से, एई से और एक्शन साहब से भी इस विषय में बात की कि सर हमें जो है कि इतना पैसा खर्च होने के बाद भी सरकार का हमें पानी की एक बूंद नहीं मिल पा रही है। और खेती करने के हम जो है कि काफ़ी पहले से हमने खेती की और अब हम सोच रहे थे कि हमारी उम्मीद जगी थी कि अगर पानी हमें मिल जाता है तो हम अच्छी से अच्छी खेती करेंगे। लेकिन पानी की एक बूंद भी नहीं। अभी हमारा जो है बीज, जैसे प्याज हो गया, लहसुन हो गया, मटर हो गया, राई, पालक, मूली वगैरह, अभी हमने बुआई करनी थी, पर बुआई कैसे करें, जो है खेतों में एक बूंद पानी नहीं है, हल तक नहीं चुभ रहा है, हल नहीं लग रहा उसमें, तो कैसे हम बुआई करें? तो लगभग लगभग ये कहें कि आम लोगों को 3 किलोमीटर की बड़ी नहर है, नहर में भी उन्होंने केवल उसका रिपेयरिंग किया और 60 लाख रुपए घुस गए, ठीक है ना। पानी की मात्रा तो है नहीं, तो नहीं कहीं ना भ्रष्टाचार तो है ही। ये भ्रष्टाचार ही हुआ सर, काम हुआ नहीं है, पैसा सारा लग गया है और जो है खेतों में पानी नहीं मिल पा रहा है, तो ये तो बड़ी समस्या है सर। तो आप कह सकते हैं, आपने आपने सुना होगा, आपने देखा
किस तरह से एक काश्तकार कह रहा है उसे पानी की ज़रूरत है, उन्होंने डिमांड कर दी, सिंचाई विभाग ने भी कह दिया कि हम नहर बनाएंगे, लेकिन गोलमाल जो हुआ है बहुत बड़ा गोलमाल हुआ है। 60 लाख का अगर 3 किलोमीटर नहर पहले की बनी हुई है, उसमें अगर रिपेयरिंग का केवल उसका प्लास्टर हटाया और उस पर प्लास्टर चढ़ा दिया नया तो इस तरह से जिस तरह से ये कार्य किए जा रहे हैं, निश्चित तौर पर एक भ्रष्टाचार की बू यहाँ पे देखने को मिलती है। साथियों नमस्कार, मैं हूँ हरिंदर नेगी और आप देख रहे हैं गांव की सिंचाई नहर। हम लोग पहुँचे हैं रुद्रप्रयाग जनपद से 5 किलोमीटर जिला मुख्यालय से की दूरी पे बरसू गांव है और बरसू गांव के लिए एक सिंचाई की नहर है और ये नहर आपको मैं दिखा रहा हूँ। इस नहर में कम से कम सिंचाई विभाग द्वारा ग्रामीणों ने मांग की कि सिंचाई की एक नहर बनाई जाए, गांव तक पानी आ जाए, काश्तकार अपनी काश्तकारी करेंगे। लेकिन जब हम यहाँ पे पहुँचे हैं, कम से कम 50 से 60 लाख रुपए का खर्चा इस नहर पे किया गया है, लेकिन एक भी बूंद इस पानी की आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि एक भी बूंद पानी की इसमें दिखाई नहीं दे रही है। स्थानीय लोगों ने जब हमसे मांग की कि भाई साहब हमारे यहाँ नहर बनी थी, लेकिन नहर में बड़ा झोल हो रखा है, गड़बड़ झाला हो रखा है और पानी के नाम पे 60 लाख रुपए खर्च कर दिए, लेकिन एक बूंद भी पानी की इसमें नहीं है। तो हम इन तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार कितना पनप गया है रुद्रप्रयाग में सिंचाई विभाग में, कि इन तस्वीरों से साफ दिखाई दे रहा है। हम काफ़ी दूर चले, कम से कम 1 डेढ़ किलोमीटर चले, लेकिन हमको कहीं भी पानी नहीं दिखाई दिया। अब हम तो स्पॉट पे आ रखे हैं, जब हम विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से बात करेंगे तो ज़रूर कहेंगे कि नहीं जी हमारे यहाँ तो पानी चल रहा है, चलो हमारे साथ चले। तो उस दिन वो लोग कई मेहनत करेंगे और पानी इसमें पूरा रिस रहा है, कहीं है पानी है ही नहीं क्या। तो हम लोग आपको इन तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं और इतना भ्रष्टाचार शायद किसी अन्य जनपद में न हुआ होगा जिस प्रकार से ये हो रही है। ये नहर पहले की बनी हुई है, रिपेयरिंग हो रही है जिला योजना के माध्यम से। या जो भी मद होगी, चाहे आपदा मद से हो या किसी भी मद से हो, उसमें से कम 50 से 60 लाख रुपए खर्च की बात की जा रही है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि 50 से 60 लाख रुपए इसमें खर्च किया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, घास नहर और ये सूखी नहर। ये आपके संज्ञान में ये बात बुला रहे हैं हम, तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये है पहाड़ की स्थिति, कितना भ्रष्टाचार पहाड़ में पनप रहा है। ये तस्वीरें आप देखो, यह है सूखी नहर।